हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी जो क्लास है वो शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है। आज हम ज्योमेट्री का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसमें हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे इस सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी ट्रिक है, आज हम पढ़ना है स्क्वायर वर्ग के बारे में। वर्ग आप जानते हो, ये वर्ग है। ठीक है, इसकी जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये एक स्क्वायर है। ठीक, इसकी खासियत क्या है, चारों साइड इक्वल और चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड्स इक्वल हो गई ए। ठीक, इसके अंदर अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर दें तो हमको इसकी रेडियस बताना है, हमको ये बताना है, ये वैल्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। आर बराबर कितना आएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सर्किल को बोलेंगे, ये स्क्वायर के अंदर बना हुआ है इसलिए इस सर्किल को क्या बोलते हैं हम, इनर सर्किल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर सर्किल। अंतःवृत्त हिंदी में क्या बोलेंगे आप, अंतःवृत्त। ठीक है, हमको क्या निकालना है, आर। तो इस आर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनर रेडियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए आर कैसे निकलेगा, आप यहां पर ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको यहां तक बढ़ा दूं, देखो ये मैंने बढ़ा दिया, तो आप अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो साइड है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है ना। ये जो आप आर देख रहे हो, ये क्या बन गया, इसका डायमीटर बन गया, व्यास बन गया, है ना। तो ये जो साइड है इसकी टोटल वैल्यू इसके बराबर दिख रही है ना आपको। देखो, यहां से लेके यहां तक यही वैल्यू है, ये ए, है ना, मतलब इस साइड के बराबर होगा। तो इसकी जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर की साइड के बराबर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है, बराबर ए। तो इनर रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या जाएगा, a/2। अगर हमको स्मॉल आर निकालना है और साइड की वैल्यू दी है तो हम क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, इनर रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमको ए बराबर क्या दे दे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे इनर रेडियस पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, 8/2 कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, हमसे ये एरिया भी पूछ सकता है कि हमको इस सर्किल का एरिया बताना है, तो आप क्या करोगे, πr², है ना। तो आर की वैल्यू क्या है, 4। 4 का स्क्वायर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या, एरिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अभी हमने इनर रेडियस देखी है, इनर सर्किल। अब हम देखेंगे सरकम सर्किल और उसकी सरकम रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये सरकम सर्किल है। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड्स की वैल्यू ए है। ठीक, इसके चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर हो गया, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर, और सभी कोण क्या है, 90 अंश। अब इसके बाहर एक क्या खींच दिया गया है, सर्किल खींच दिया गया है। देखो, वृत्त इसके बाहर खींचा है जो इसके चारों वर्टेक्स से होकर जाता है। ठीक है, हमको इसी सर्किल की क्या निकालना है, रेडियस। तो ये जो बाहर खींचा गया है इसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल, बाह्यवृत्त। ठीक है, हमको इसकी रेडियस निकालना है, तो इसकी रेडियस यही आएगी। देखिए, ये रेडियस हो गई, इसको कैपिटल आर दे दो। यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो r + r कितना हो जाएगा, 2r। अब आप देख रहे हो ये जो वैल्यू बनेगी, ये क्या बनेगी, वर्ग के विकर्ण के बराबर, स्क्वायर के डायगोनल। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 × a, ये होता है।
तो यहाँ से आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको ऐसा लिख लो a√2 और डिवाइडेड बाय 2, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, है ना। 2 को ऐसा लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आ गया, a/√2। तो ये जो रेडियस आई है, ये कौन सी रेडियस है, सरकम रेडियस। कौन सी रेडियस है ये, सरकम रेडियस। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, बाह्य त्रिज्या, है ना। बाह्य वृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या या बाह्य त्रिज्या बोल सकते हो आप, सरकम रेडियस। ठीक है, इस तरह से आप कैपिटल आर निकाल सकते हो। सो अगर हमको a इज इक्वल टू 4 गिवन हो और हमको कैपिटल आर निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे इसको, आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 4/√2, है ना। इसका आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन कर देना, √2 ऊपर मल्टीप्लाइड √2 नीचे, कितना हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 2√2। ये हो गई रेडियस। अब हमको क्या बोल सकता है, इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या हो जाएगा πr²। आप आर का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका करोगे तो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये इनर रेडियस हो गया हमारा, ये आउटर रेडियस हो गया, दो कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये दोनों को कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, a/2, और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/√2। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करो, डिवाइड दे दो, ये हमने डिवाइड दे दिया। ठीक, a से a कट गया, है ना, और ये देखो ऐसा बचेगा r/r, ऐसा होगा। और ये जो होगा a/2, मतलब ये a से कट गया है तो यहाँ बचा 1/2। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a/√2 से क्या बन जाएगा, √2/a। तो a तो a कट गया है तो 1 बचेगा वहां पर। तो ये क्या हो गया, यहाँ 2 है, इसको √2 इंटू √2 लिखोगे तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, 1/√2। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू r√2। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। देखिए, ये रिलेशन होता है इनर रेडियस और आउटर रेडियस में। क्या रिलेशन होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू √2। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अगर इनर रेडियस दी हो कितनी 2, तो आप कैपिटल आर आउटर रेडियस बताइए। इस तरह का भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट अगर रिलेशन जानते हो तो आप सीधे इस पर टिक कर देना 2/√2। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप स्मॉल आर से निकालना, पहले क्या, स्मॉल आर से आप पहले क्या निकालोगे, ए निकालोगे, है ना। पहले क्या निकालोगे, ए। तो आर की वैल्यू कितनी दी है 2, है ना, तो a/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। फिर आप कैपिटल आर का फॉर्मूला अगर जानते हो तो उसमें लगाना पड़ेगा आपको a/√2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/√2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√2। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। आप स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। और एग्जाम में इससे आपको एरिया भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर एरिया का फॉर्मूला जानते हो तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। स्मॉल आर के लिए पूछे तो πr², दोनों के लिए सेम होगा। आर की वैल्यू यहाँ रख देना तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये आज की जो हमारी क्लास थी ये शॉर्ट ट्रिक पर आधारित थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप अप्लाई कीजिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।